हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, ठीक है। तो आज बात करने वाले हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि जब वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25% होगा तो हम कितना जो प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कितना डब्ल्यूआईपी रिजर्व में, उस चीज़ को अच्छे से देखने वाले हैं। ओके। और बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाना सीखेंगे इसी क्वेश्चन में। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्या बोला है कि एक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 50 लाख, ठीक है। 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 50 लाख का वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग इन अ कॉलेज। ओके। एक्सपेंसेस कुछ इस टाइप से नीचे दी हुई है कि मटेरियल डायरेक्टली परचेज 4,50,000, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 5 लाख, प्लांट इंस्टॉल्ड, ठीक है, 3,50,000, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, एक्रूड वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, ये सब दे रखा है 4,25,000। ओके। उसके बाद ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितना मटेरियल और प्लांट कॉन्ट्रैक्ट में भेजा गया था, ठीक है, उसमें से प्लांट कॉस्टिंग 20,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 1,50,000 डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। मटेरियल कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 25,000। ओके। उसके बाद प्लांट कॉस्टिंग 5,000 वॉज ट्रांसफर टू स्टोर एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड अ पार्ट ऑफ प्लांट हुज कॉस्ट वॉज 2,000 बिकम यूजलेस ड्यू टू डैमेज। ओके। उसके बाद वर्क कॉस्टिंग 24 लाख वाज सर्टिफाइड, 80% ऑफ कैश रिसीव हो चुका है। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 10,000, डेप्रिसिएशन प्लांट 10% देना है, डेप्रिसिएशन प्लांट पे। सो प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड सो द रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट इन अ बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जितने भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट साइड लिखना करो, जितने भी एक्सपेंसेस है उसको डेबिट साइड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो मटेरियल डायरेक्टली परचेस, तो टू मटेरियल डायरेक्टली परचेस, टू मटेरियल, ठीक है, इसमें लिख लो डायरेक्टली परचेस। डायरेक्टली परचेस कितना हुआ है, 10 लाख। डायरेक्टली परचेस 4,50,000, तो 4,50,000 यहाँ लिखो। उसके बाद मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, तो इशूड फ्रॉम स्टोर, राइट, इशूड फ्रॉम स्टोर में 5 लाख। ओके। एंड देन प्लांट इंस्टॉल्ड, तो टू प्लांट इंस्टॉल्ड, प्लांट इंस्टॉल्ड लिख लो। कितना प्लांट इंस्टॉल्ड है भैया, तो 3,50,000 का प्लांट इंस्टॉल्ड, ठीक है। देन बात करें वेजेस पेड, तो टू वेजेस, ओके, वेजेस कितना, 10 लाख का वेजेस पेमेंट हो गया। एंड देन टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस कितना है, 1,65,000। ओके। उसके बाद टू कुछ आउटस्टैंडिंग में है ना, एक्रूड वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, तो टू एक्रूड वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, ये कितना है, 4,25,000। ये मतलब कि अभी तक एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी हम पेमेंट नहीं किया है, तो 4,25,000। उसके बाद आउट ऑफ द प्लांट मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी प्लांट और मटेरियल चार्ज किया गया था कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर्टिकुलर में कॉन्ट्रैक्ट में, तो प्लांट कॉस्टिंग 20,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 1,50,000 डिस्ट्रॉयड, तो डिस्ट्रॉयड हो गया, मतलब ये वहाँ से ख़त्म हो गया, वहाँ से हट गया। तो इधर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि डिस्ट्रॉयड हो चुका है तो हमारा नुकसान हो गया, तो पी एन एल अकाउंट में, ठीक है। कितना प्लांट कितना डिस्ट्रॉयड हुआ जी, 20,000 का ना, तब प्लांट डिस्ट्रॉयड कितना, 20,000 यहाँ लिखो। प्लांट डिस्ट्रॉयड 20,000, उसके बाद मटेरियल डिस्ट्रॉयड 1,50,000, तो मटेरियल डिस्ट्रॉयड पूरा पूरा लिखना, मटेरियल डिस्ट्रॉयड 1,50,000। ओके। उसके बाद देखो जी, मटेरियल कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 25,000, उसके बाद बेच दिया गया, ठीक है। तो बाय मटेरियल सोल्ड, मटेरियल है ना, 20,000 का मटेरियल 25,000 में बेच दिया, मतलब 5,000 का फायदा हुआ, तो इधर लिखो पहले मटेरियल सोल्ड, कितना का मटेरियल सोल्ड जी, 25,000 में बेचा ना, 20,000 का मटेरियल 25,000 में बेचा तो 5,000 का फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो इधर जितने भी फायदे वाली चीज़ें होती है इधर, तो सोल्ड हुआ तो फायदा इधर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 20,000 का मटेरियल 25,000 में बेच दिया तो फायदा हुआ, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट ऑन मटेरियल सोल्ड, प्रॉफिट ऑन मटेरियल सोल्ड कितना, 5,000, ठीक है, 5,000 फायदा इधर दिखाना है, राइट। उसके बाद देखो क्या हुआ है जी, प्लांट कॉस्टिंग 5,000 रुपये ट्रांसफर टू स्टोर एट द लास्ट ऑफ द डे, ठीक है, प्लांट कॉस्टिंग 5,000 का ट्रांसफ़र किया गया है, तो बाई प्लांट ट्रांसफर्ड टू स्टोर, देखो लास्ट डे में ट्रांसफ़र किया गया है ना, देखो ध्यान से, लास्ट डे और है कितने का, 5,000, तो माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन इसमें लगा होगा पूरे साल भर का, डेप्रिसिएशन लगा हुआ ना, और 10% से देना है, तो 5,000 का 10% देखोगे तो 500 आ जाएगा, 5,000
इंटू 10%, 500। तो 500 इसमें से माइनस कर लेंगे क्योंकि 500 का डिप्रेशन लग गया होगा, तो ये कितना 4500 का प्लांट जो है वो स्टोर में ट्रांसफर होगा एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर। उसके बाद अ पार्ट ऑफ द प्लांट हुज कॉस्ट 2000 बिकम यूजलेस ड्यू टू डैमेज। ठीक है, 2000 का प्लांट भी डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, मतलब डैमेज हो गया, तो प्लांट इधर डैमेज लिखो, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा 2000। जितने भी एबनॉर्मल नेचर की एक्सपेंसेस हैं यानी कि लॉसेस हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना है। जैसे कि लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें। तो ये कितना है 1,50,000 20 70 1,72,000। ठीक है, 1,72,000 पे पूरा हमारा नुकसान हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलर। वर्क कॉस्टिंग 24 आवर सर्टिफाइड। अब देखो प्लांट का एक और ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। बेसिकली हमें ध्यान देना है कि कितना प्लांट क्या क्या हुआ है। ठीक है, उसका लास्ट में बहुत ज़रूरी है देखना। तो बाई प्लांट एट साइट, प्लांट इशू कितना हुआ था भैया, ये देखो प्लांट स्टोर 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 में से तो प्लांट 20,000 का डिस्ट्रॉय हो गया और 2,000 का डैमेज हुआ। देखो 3,50,000 में से 20,000 का डिस्ट्रॉयड हो गया, तो 20,000 तो गया, तो ये 3,30,000 का बचा, उसमें से 2,000 का डैमेज हो गया, तो माइनस करेंगे 2,000, तो अब कितना का बचा 3,28,000 का। उसमें से हमने 5,000 तो रिटर्न कर दिया 5,000 के कॉस्ट का, तो माइनस कर लेंगे 5,000, तो ये कितना बचा है 3,23,000 का। अभी हमारे पास यहाँ प्लांट वहाँ साइट पे बचा हुआ है। ठीक है, प्लांट एट साइट यानी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साइट पे 3,00,000 कितना 3,23,000 का तो बचा हुआ है ना। तो 3,23,000, तो 3,23,000 लिखें, 3,23,000। ठीक है, उसमें से लास्ट डे पर बेचा है तो माइनस डेप्रिसिएशन यूज़ हुआ होगा 3,23,000 का 10%, तो इंटू 10% यानी कि 32,300, 32,300 डेप्रिसिएशन यूज़ हुआ। तो 3,23,000 में से अगर 3200 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2,90,700, यानी कि 2,90,700 का मटेरियल वो क्या बचा है जी साइड पे बचा हुआ है। ठीक है, 2,90,700। ठीक है, इतना का हमारे पास प्लांट जो है वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में बचा हुआ है। इतना बात क्लियर है। प्लांट का ट्रीटमेंट पूरा हो गया। प्लांट में बेसिकली खास कर ध्यान रखना क्योंकि लास्ट में नहीं बताएगा लेकिन हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, मटेरियल का नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मटेरियल यूज़ हो गया होगा उसको मान के चलेंगे, लेकिन प्लांट जो एसेट वो तो रहेगा ना। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से कि अब WIP का ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, भाई वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितने हैं जी, तो वर्क कॉस्टिंग 24,00,000 वाज सर्टिफाइड, 80% ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन कैश। 24,00,000 सर्टिफाइड है, उसमें से 80,00,000 मतलब 80% उसका कैश रिसीव हो चुका है। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड देन कैश नोट सर्टिफाइड कितना है 10,000, वर्क नोट सर्टिफाइड 10,000, यानी कि 24,10,000, तो ये हमारा टोटल WIP हो गया 24,10,000। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करते हैं बेसिकली हम, कुछ तो नहीं छूटा, अब देख लो एक बार, उसके बाद अब टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टोटलिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 1,72,000, 1,72,000 ऐड कर लेंगे 25,000, ऐड कर लेंगे 4,500, ऐड कर लेंगे 2,90,700 और 24,10,000, 2,90,700, देन ऐड कर लेंगे 24,10,000। ठीक है, इट बिकम्स कितना 29,02,200, राइट, 29,02,200। ओके, तो ये टोटल हुआ हमारा। अब इस साइड का टोटल करते हैं तो 4,50,000, देन ऐड करते हैं 5 3 8,50,000, 8,50,000, देन ऐड करते हैं कितना 10,00,000, 11,65,000, 11,65,000 ऐड करते हैं, इधर हो गया 10 11,65,000, 4,25,000 और 5,000 यानी कि 4,30,000। ठीक है, 4,30,000, तो ये हो जाए कितना 28,95,000। तो इधर कम पड़ गया, इधर 29,00,000, इधर 28,95,000, तो कितना कम पड़ा जी, तो 29,002,000 है ना, 200 है, मतलब 29,002,200, तो ये पड़ गया 7,200 का हमारा इधर कम, जो कि हमारा नॉशनल प्रॉफिट होगा। तो इसको क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ठीक है, बाई बैलेंस CD कैरी डाउन 7,200, और ये हमारा नॉशनल प्रॉफिट। कहने का मतलब हमें इतना इनकम हुआ, इतना हमने एक्सपेंस कर दिया। ठीक है, पर्टिकुलर इतना का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमारा टोटल इनकम होगा इधर नॉशनल प्रॉफिट। अब इसी को इधर बाई ब्रोड डाउन करो, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। ठीक, कितना 7,200। अब इसमें से हमें क्या करना है, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब देखना है कि कितना हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ है, उस केस में बेसिकली
हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या फिर डब्ल्यूआईपी में जाएगा, ठीक है, या फिर दोनों में जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो सर्टिफाइड है वो 24 लाख है, करेक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था जी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा था 50 लाख का। तो जितना सर्टिफाइड है उसको ऊपर लिखो, तो 24 लाख, ये हो गया 24 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 50 लाख, 50 लाख से डिवाइड करो, 50 लाख हो गया इनटू 100% निकालने के लिए। तो ये देखो 48 आ रहा है, मतलब कि 48% वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो देखो ध्यान से, हमने शुरू वाले वीडियो में डिस्कस किया था 25% से अगर 50% तक वर्क सर्टिफाइड हो जाता है तो कैश रिसीव्ड का यानी कि नोशनल प्रॉफिट का 1/3 करेंगे, ठीक है, इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय 100। इसको कैसे करेंगे अभी दिखाता हूँ। तो इधर पहले तो 1/3 ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको तो ये टोटल हो गया, उसके बाद इधर 2 लिख लो यहाँ पे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? 7,200 का 1/3 इंटू कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट कितना है? 80% ना, 80% कैश रिसीव है, तो मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट 80% से। ओके, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट 80% से, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, 7,200 यहाँ है, 7,200, तो 7,200 इंटू 1/3, इंटू 1 करेंगे डिवाइड बाई 3 करेंगे, इक्वल टू 2400 आ गया। अब इसका 80% इंटू 80%, ठीक है, 1920। तो हम 1920 अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी जो बैलेंस होगा वो टू डब्ल्यूआईपी रिजर्व यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कितना ट्रांसफर होगा डब्ल्यूआईपी रिजर्व में? 7,200 टोटल ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो 7,200 में से अगर 1920 यहाँ ट्रांसफर हो गया, लुक एट हियर, 7,200 माइनस कर लेंगे 1920, तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया, तो बचा कितना? 5280। तो 5280 हमें क्या करना पड़ेगा? रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली ये हमें बना देना है, बहुत ही सिंपल। अब डब्ल्यूआईपी अकाउंट सीख लेते हैं कैसे बनाना है। डब्ल्यूआईपी बहुत सिंपल है, यहाँ डब्ल्यूआईपी यूज़ हुआ है और यहाँ डब्ल्यूआईपी यूज़ हुआ है, बस क्रॉस पोस्टिंग कर देना है और कुछ। सो लुक एट हियर, डब्ल्यूआईपी अकाउंट में हम लोग क्या करें? डब्ल्यूआईपी इधर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो डब्ल्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूआईपी अकाउंट बना लिए हैं, इसके डेबिट साइड में टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बस क्रॉस पोस्टिंग करना है, उधर वाली चीज़ें इधर लिखना है और उस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम आ जाएगा। इसमें क्या है? वर्क सर्टिफाइड 24 लाख का था वर्क सर्टिफाइड, और वर्क अनसर्टिफाइड कितना था? वर्क अनसर्टिफाइड जो भी है वो था हमारा 10,000 का, यानी कि टोटल 24,10,000। तो वहाँ से जस्ट कॉपी कर देना है। और देखो डब्ल्यूआईपी रिजर्व हमने यहाँ यूज़ किया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में, तो ये डब्ल्यूआईपी रिजर्व अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर लिखना है बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। ये क्या होगा? डब्ल्यूआईपी वाला कौन सा रिजर्व होगा? ये प्रॉफिट का क्या रिजर्व बनाएंगे। कितना रिजर्व हमने किया था? 5280। उसके बाद जितना भी बचेगा वो बैलेंस बाई बैलेंस कैरी डाउन CD में हम लोग कर देंगे। तो इधर 24,10,000, 24,10,000, ठीक है। तो 24,10,000 में से अगर माइनस कर दो 5280, यानी कि 5280 इट बिकम्स कितना होगा? 24,04,720, ठीक है। तो 24,04,720। ओके, इस टाइप से डब्ल्यूआईपी अकाउंट, तो इस टाइप से बेसिकली हमें डब्ल्यूआईपी अकाउंट बनाना था, बहुत सिंपल, क्रॉस पोस्टिंग करता है। अगर कॉन्टैक्ट अकाउंट में इधर है तो इधर ले आना है, और कॉन्टैक्ट अकाउंट में अगर इधर है तो इधर ले आना है, ठीक है, और नाम आ जाए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। सो बेसिकली इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी रिजर्व अकाउंट बन जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू। और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट बनाना था पर अगले क्वेश्चन में डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।